हेलो दोस्तों, मेरा नाम है राहुल। आप सभी लोगों का हमारे इस नॉलेज मीडिया चैनल में स्वागत है। चलो वीडियो को शुरू करते हैं। देखो, हम सभी लोग बैंकों का यूज़ पैसा जमा कराने, पैसा निकालने और लोन लेने के लिए करते हैं और लोगों को बार बार बैंकों के चक्कर ना लगाने पड़े, इसलिए बैंकों ने डेबिट कार्ड दे रखे हैं। अगर आपने बैंकों से शॉर्ट टर्म लोन लेना है तो बैंकों ने क्रेडिट कार्ड दे रखे हैं, बट ये क्रेडिट कार्ड बैंक सभी को नहीं देता। ये उनको देता है जिन पर बैंकों को भरोसा होता है और जिनका क्रेडिट स्कोर अच्छा होता है। बैंकों का सबसे बड़ा इनकम का तरीका लोगों को लोन देना है। बैंकों में जो पैसा डिपॉजिट होता है, बैंक वही पैसा लोगों को लोन देकर अपनी इनकम जनरेट करता है। जितने ज़्यादा लोग बैंकों से लोन लेंगे, बैंकों का उतना ही मुनाफा होगा। और बैंकों से लोन लेना इतना आसान भी नहीं है कि आपने आज अप्लाई किया और आपका 2-4 दिनों में लोन पास हो जाए। बैंकों से लोन लेने के लिए बैंकों के कई चक्कर लगाने पड़ते हैं, कैंसल चेक, वेरिफिकेशन और कई प्रोसेस ऐसे होते हैं। जब लोगों को बहुत मजबूरी होती है तभी जाकर वो बैंक से लोन लेता है। इसीलिए बैंकों ने लोगों को क्रेडिट कार्ड देने शुरू कर दिए। जो लोन होता है ये उसका शॉर्टर वर्जन है और इसको अप्लाई करना भी बहुत इजी है। जब कोई क्रेडिट कार्ड लेता है तो उसको ऐसा नहीं लगता कि वो कोई लोन ले रहा है, उसको लगता है कि ज़रूरत पड़ेगी इमरजेंसी के लिए, तो ये होना ही चाहिए। जब कोई क्रेडिट कार्ड ले लेता है तो बैंक उसको कई सारे ऑफर्स देना शुरू कर देते हैं, जैसे 50 दिनों तक इंटरेस्ट फ्री लोन, अगर मन हो तो 1-2 साल में EMI करते करते पैसे दो, रिवार्ड पॉइंट्स, कैशबैक, फ्री मूवी टिकट्स और नो कॉस्ट EMI। आपने भी कभी ना कभी ये तो जरूर सोचा होगा कि बैंक इतना कुछ फ्री क्यों दे रहा है। बैंक भी कोई फ्री सेवा करने के लिए नहीं बैठा। इन सभी चीज़ों का पैसा बैंक हम सबकी जेब से ही निकालता है। वो कैसे, वो आपको इस वीडियो में सब कुछ समझ लग जाएगा। जब आप क्रेडिट कार्ड यूज़ करते हैं तो क्रेडिट कार्ड यूज़ करने के कुछ रूल्स होते हैं और जिसको बैंक ने नाम दिया है क्रेडिट कार्ड साइकिल। अगर एक उदाहरण से समझे, एक क्रेडिट कार्ड है जिसका साइकिल 1 अक्टूबर से 1 नवंबर तक है, तो उस क्रेडिट कार्ड का बिल 2 नवंबर को बनेगा और उसके बिल की पेमेंट आप 20 दिन बाद तक भी कर सकते हैं। मान लो आपने 2 अक्टूबर को कोई चीज़ खरीदी तो उसकी पेमेंट आप 50 दिनों बाद तक कर सकते हैं। आपको इतना टाइम इसलिए दिया जाता है ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा शॉपिंग करो। अब हम जानते हैं कि बैंक कमाता कैसे है। बैंक जो ये नो कॉस्ट EMI बोलते हैं उसमें भी आपका नुकसान होता है। नो कॉस्ट EMI में कस्टमरों से कई चीज़ें छुपाई जाती हैं। तो एक उदाहरण के रूप में समझते हैं, जब हम कोई भी फ़ोन नो कॉस्ट EMI पर लेते हैं तो वो एक लोन की तरह पेश होता है। जब आप अपनी बैंक की स्टेटमेंट देखोगे तब वहाँ पर लोन प्रोसेसिंग फीस लगी होगी, जो कि कस्टमर को नहीं बताया जाता। जब वो अपनी स्टेटमेंट चेक करता है उसी में शो होता है। और जो नो कॉस्ट EMI में इंटरेस्ट लगना होता है तो उसको पहले लगाकर बाद में कैशबैक रिवार्ड के रूप में घटा दिया जाता है। वो ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि जो इंटरेस्ट होता है उस इंटरेस्ट के ऊपर जो GST होता है वो भी कस्टमर को देना पड़ता है। ये आप अपनी बैंक की स्टेटमेंट में चेक कर सकते हैं। और कुछ क्रेडिट कार्ड कंपनी ऑफर देती हैं कि पहले के 6 मंथ नो इंटरेस्ट और उसके 6 मंथ इंटरेस्ट लगेगा। तो इस केस में वो लास्ट के 6 मंथ्स में ज़्यादा इंटरेस्ट अमाउंट लगाकर अपनी रिकवरी करते हैं। मान लो 12% इंटरेस्ट रेट चल रहा है, पहले के 6 महीने नो कॉस्ट और उसके 6 महीने में 24% इंटरेस्ट अमाउंट से वो अपनी रिकवरी करते हैं। अगर ये सब कुछ देखा जाए तो नो कॉस्ट EMI नो कॉस्ट नहीं रहती, उसमें कुछ ना कुछ चार्जिंग तो लगता ही है। अगर ये सब कुछ देखा जाए तो नो कॉस्ट EMI नो कॉस्ट नहीं रहती, उसमें आपको सामान महंगा मिलता ही है। और कुछ लोग बोलेंगे
कि किसी से उधार लेकर तो नहीं लिया, किसी के आगे हाथ तो नहीं फैलाने पड़े। देखो, जब हम किसी से पैसे उधार लेते हैं, हम तब लेते हैं जब हमको उसकी ज़रूरत होती है। और क्रेडिट कार्ड पर आपको जो सामान जरूरी भी नहीं है, आप उस चीज़ की भी शॉपिंग कर लेते हो। ये क्रेडिट कार्ड हमारी बाइंग कैपेसिटी को बढ़ा रहा है और हमारी आदत को खराब कर रहा है। अब आप लोग हिसाब लगाओ, अगर EMI का ऑप्शन ना हो तो तब कितने आईफोन बिकेंगे, और जितने की आज आईफोन EMI पर बिक रहे हैं। और जिसकी सैलरी 10-20 हज़ार भी है, वो भी EMI पर आईफोन ले रहा है। ये आपको डेड ट्रैप की तरफ फंसाया जा रहा है। पहले तो आप 1.5 लाख के आईफोन को 2 लाख में इंटरेस्ट देकर खरीदते हो, तो आप अपनी शर्तों पर कर रहे होते हो, वही आपकी मजबूरी बन जाती है। उसके बाद आपको मिनिमम अमाउंट का ऑप्शन दिया जाता है। अगर आप भी मिनिमम पेमेंट ऑप्शन को सिलेक्ट करके पेमेंट करते हो, अगर आप पूरा साल भी पेमेंट करोगे तब भी आपके पैसे पूरे नहीं होंगे। चाहता है कि आप अपनी EMI मिस करो, फिर बैंकों के पास और ऑप्शन खुल जाते हैं, जैसे लेट फीस प्लंटी, जितने दिन आपने अमाउंट नहीं दिया उस पर दिन के हिसाब से इंटरेस्ट लगाना, ऐसे कई चीज़ें बैंक करना शुरू कर देता है। आपने पुरानी फिल्मों में देखा होगा, एक शाहूकार होता है और वो गरीबों की ज़मीन गिरवी रखता है और उनको पैसे देता है, उनसे पूरी जिंदगी काम करवाता है, तब भी उसके पैसे पूरे नहीं होते। और क्रेडिट कार्ड भी वही मॉडर्न जमाने का शाहूकार है। अगर आपने भी अपना क्रेडिट कार्ड सही से इस्तेमाल नहीं किया तो आप भी बड़ी मुसीबत में पड़ सकते हो। अगर आप क्रेडिट कार्ड को सही तरीके से इस्तेमाल करोगे तो ये एक बहुत अच्छा टूल है। अगर आप लोग भी क्रेडिट कार्ड के मिनिमम अमाउंट के ऑप्शन को चुनते हो तो आप ऐसा मत करो। इससे अच्छा आप अपनी किसी दोस्त से पैसे उधार लेकर अपने क्रेडिट कार्ड की फुल पेमेंट क्लियर कर दो। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी तो एक लाइक जरूर करें और कमेंट करके बताएं कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ऐसी और नई अच्छी वीडियो देखने के लिए। थैंक यू।